बंधुओं माताओं, कितने रिश्ते, एक एक नहीं, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति। आप जो भी रिश्ता नाता बनाना चाहो परमात्मा बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो मैं आपको बता दूं। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। बंधुओं माताओं, जो रिश्ता आप चाहो वो बना। सेवक वाले रिश्ते में थोड़ा सा आराम रहता है, इसलिए मैंने कह दिया जो रिश्ता चाहो बना लो। परिचय, संबंध, प्रेम, प्रतीक्षा, फिर प्रेम होने लगेगा। प्रेम, और प्रेम जब होने लगता है तो अपने आप प्रतीक्षा करने के लिए बैठ जाते हो। और बंधु माताओं, केवट इसीलिए भगवान की प्रतीक्षा के लिए बैठ गया। अब हमसे प्रतीक्षा होती क्यों नहीं? हम काम इसमें कई करते हैं, प्रतीक्षा हमसे होती क्यों नहीं, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। जैसे हम मंदिर भी जाते हैं तो हम हर जगह लगभग कोरम पूरा करते हैं। क्षमा कीजिएगा, शब्द कठोर हो सकते हैं। केवल कर्मकांड पूरा करने के लिए लगभग जगह हम लोग जाते हैं, किसी तरह हो जाए। सत्यनारायण की कथा में कई बार पड़ोसी तब पहुंचते हैं, अध्याय गिनते हैं, 1 2 3, शंख बजा, कितनी बार? 5। अच्छा अब जल्दी चलो, हाँ अब चरणामृत मिलेगा। वो क्या बनता उसमें? पंजीरी। हाँ, हम कोरम पूरा। आज एक और बड़ी चमत्कार हो गया। हम सविता बहन जी के यहाँ गए थे परसों, कल, तो ये कह रही थी कि यहाँ पार्षद रही महानगर में, बहुत सुंदर कथा इन्होंने कराया था। महानगर से रोज आती है कथा। हमसे कह रही थी, महाराज जी आपने देखा एक भी पुरुष कभी प्रसाद लेकर नहीं आता, सब खाली हाथ चले आते, केवल माताएं न ला, सब ये कह रही थी हमसे। और आज ही भगवान ने कृपा की, एक बाबूजी केला ले आए 1 दर्जन। हमने कहा रे बड़ी की, वही सारा मैं कर रहा था भजन गाते समय, अरे आ गए, टूट गया। क्या बाबूजी को बहुत प्रणाम मैं कर रहा हूं, हमारी इज्जत बचा ली, हमारी इज्जत बचा ली। बंधुओं माताओं, मंदिर जाओ तो कम से कम 3 काम करो। 3, 90% लोग एक काम करते हैं, 95% लोग एक काम करते हैं, और 5% लोग 2 काम करते हैं, और 1% कोई तीनों काम करते हैं। ऐसा रेशियो है। पहले दर्शन करिए, पहले मंदिर में दर्शन कीजिए, ये पहला काम है। उसके बाद परिक्रमा कीजिए। अब स्थान नहीं है मान लो परिक्रमा का, तो क्या करना? अपने स्थान पे, कोई बात नहीं। लेकिन लगभग लोग क्या करते? दर्शन किए और सोई भागना चाहते हैं। उसका कारण एक है, क्या? बहुत महंगी चप्पल बाहर उतार के आते हैं मंदिर के बाहर, कौन ले जाए, बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए बहुत ऐसी चप्पल पहन के आया करो, कोई ले जाए तो कोई गम। हाँ, मान लो टल गया कोई ग्रह आपका, लेकिन हम लोग तो इतना आगे बोलते, त्वमेव माता च पिता, चप्पल पीछा, इतना क्या है भाई? ऐसा पहन के आओ, कोई ले जाए तो बात नहीं। और इस मंदिर के दर्शन को आप समझते क्या हैं? आपको नवीन दृष्टि दे रहा हूं। मंदिर में बैठे ठाकुर जी का जो दर्शन आप करते हैं, गर्भगृह में बैठे हुए भगवान का जो, वो है क्या? वो है देखा दाखी, ताका ताकी। जो विवाह के पहले होता है इंगेजमेंट, भक्त का भगवान से इंगेजमेंट। अब आप स्टेटस अपडेट करते हो, इंगेज्ड किससे? ठाकुर जी से। हम ठाकुर जी से। दूसरा जो परिक्रमा करते हैं वो क्या होता है कि प्रभु सगाई तो कर लिए थे, अब हमने फेरे भी डाल लिए हैं बाप के साथ, दर्शन कीजिए। ये सगुण लीला इतनी ऐसे थोड़ी बनाई गई है। वो फेरे क्यों लगाते हैं?
कि प्रभु अब हमने आपके 7 फेरे भी लगा लिए, यही परिक्रमा का भाव है। और फिर तीसरा काम लोग नहीं करते, वो कौन सा है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय मिले उतनी देर मंदिर में कहीं बैठिए। जरूरी नहीं कि एकदम गर्भगृह में घुस के, नहीं, पूरे प्रांगण में, पूरे परिधि में कहीं कुछ देर के लिए बैठिए। आप कहेंगे क्यों बैठे? उसके लिए भी मैं भाव स्पष्ट कर रहा हूं। बैठो इसलिए, जिस कन्या का विवाह हो जाता है, जिस पुरुष के साथ पति के भरोसे वो बैठती है कि नहीं, वो पति के भरोसे बैठ जाती है। किस भाव से? यही लाएंगे, यही खिलाएंगे, यही पहनाएंगे, और यही चाहे जो है, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो। है तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है, ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है, ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं, हो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में, मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में, अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में, अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में, जिस तरफ ले चलो मुझको, किस तरफ ले चलो
मुझको वहीं चलूंगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो। कुछ ना कहूँगा मैं। यही प्रतीक्षा का पूरा सिद्धांत है बंधु माता। इसलिए केवल 14 वर्ष की प्रतीक्षा में बैठ गया। परमात्मा प्रतीक्षा से मिलते हैं, परमात्मा परीक्षा से नहीं मिलते। हम सब परीक्षा की बुद्धि से हैं, इसलिए हमारी परीक्षा की बुद्धि समाप्त हो, प्रतीक्षा की बुद्धि प्रकट हो। परमात्मा मिलेंगे इसी जन्म में, इन्हीं नेत्रों से, इन्हीं व्यवस्थाओं में, इन्हीं व्यस्तताओं में, इन्हीं झंझावातों में परमात्मा का दर्शन आपको होगा। ये मेरे व्यासपीठ का भरोसा है। और बंधु माताओं, प्रतीक्षा की परम दशा क्या है? आपको सामान्य उदाहरणों से मैं स्पष्ट करूं। जैसे अभी हमको मंदिर जाना पड़ता है। रैदास को जाना पड़ता था क्या गंगा नहाने? प्रतीक्षा की परम अवस्था क्या होती है? हमको गंगा नहाना पड़ता है। रैदास से लोगों ने कहा क्यों गंगा जी चलो, कहे नहीं, लोग नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? मन चंगा तो हाँ, लेकिन इस सिद्धांत को उन मलेच्छों ने स्वीकार कर लिया जो नहाते नहीं है। हाँ, ये वही बोलते हैं जो स्नान नहीं करते, वही कहते अरे महाराज मन चंगा तो कठौती में। उनके लिए मुझे और कोई अच्छा शब्द नहीं मिला, किसी को खराब लगा हो तो क्षमा करना। हाँ, मैं उनको मलेच्छ ही कहता हूँ। अब मलेच्छ कौन है ये मैं बताऊंगा तो आपको बहुत ही खराब लगेगा। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज इस शब्द का प्रयोग करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज इस शब्द का प्रयोग करते थे। अब किसके लिए करते हो ये तो समझ गए होगे कि एकदम चाहते हो पोस्टमार्टम ही कर दें हम, समझ गए? हाँ, इसलिए सनातनी व्यक्ति को यदि बहुत शरीर का इशू नहीं है तो तन भी पवित्र, मन भी पवित्र। यदि बहुत वृद्ध है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि शरीर चलता है तो स्नान करना चाहिए। नहीं, गीजर लगवा लो, कोई बात नहीं। हाँ, गर्म पानी से नहाओ, लेकिन नहाओ। हाँ, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये मन चंगा तो कटौती में गंगा। न तुम्हारा मन चंगा है न तुम्हारी कटौती में गंगा आएंगी। उसके लिए रैदास जैसी जन्म जन्म की साधना करनी पड़ती बंधु माताओं, तब कटौती में गंगा प्रकट होती। इसलिए केवट प्रतीक्षा में बैठा और उसकी परम दशा ये है रैदास जैसा हो जाए, कोई शबरी जैसा कोई हो जाए, कोई शबरी जैसा। अभी हमको मंदिर जाना पड़ता, अभी हमको पाठ की पुस्तक खोलना पड़ता है, पाठ करना पड़ता, अभी माला उठा के माला जपना पड़ता है, अभी हमको सारे ये कर्म करने पड़ते हैं। अवस्था ऐसी हो जाए कि बस अब तो खुली आंखों से भी उसी का दर्शन होता है, आंखें बंद हो जाएं तो भी वही दिखता है, चलते हुए भी वही दिखता है, गाते हुए भी वही दिखता है, फिरते हुए भी वही दिखता है, नाक में उसने दम कर दिया है। ऐसी प्रतीक्षा की परम अवस्था। गोपियां बैठी हैं यमुना के तट पे, नारद जी आ गए, अरे तुम किसका ध्यान लगा के बैठी हो? तो नारद जी से कहा, गोपियों ने तुम जानते नहीं हम किसका ध्यान लगाते हैं? अच्छा, उस श्याम सुंदर का? अरे बावरी, वो तो तेरा ध्यान लगा के भटक रहा है, वो तो गोपियों का ध्यान लगा रहा है। तो गोपियों ने क्या कहा? अरे सुन ओ बाबा, हम कृष्ण का ध्यान लगा नहीं रहे हैं कि वो आवे, हम तो सोच रहे हैं वो जाए कैसे, क्योंकि उस ब्रजमारी ने नाक में दम कर दी है। ओ दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल कहां से लाऊं तेरी याद को भुला
जो भुला दे तेरी याद को भुला दे। ये प्रतीक्षा की परम दशा है। केवट प्रतीक्षा में बैठ गया भगवान, माँ जानकी जी और लक्ष्मण जी यहाँ से माँ गंगा का पूजन किए हैं। माँ गंगा, बोल गंगा मैया की पाप हारि दुरितारि तरंग धारी शैल प्रचारि गिरिराज गुहावदारी झंकार कारी हरिपाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। बंधु महताओं, माँ गंगा का पूजन कर रहे हैं और जानकी जी तो प्रार्थना करने लगी, हे गंगा माँ, यही सकाम उपासना है। सकाम उपासना व्यर्थ नहीं है, सनातन में उसका अवसर है, स्थान है। बंधु माता, आपकी कृपा भर से आपका आशीर्वाद हो तो हम 14 वर्ष के वनवास की यात्रा को सकुशल करके लौटें, तब आपकी पूजा फिर से हम करेंगे। हमको ऐसा वरदान दीजिए। ये सकाम उपासना है। 2 संकल्प होता है जब अनुष्ठान करते होंगे तो पंडित जी 2 प्रकार के संकल्प बोलते हैं। एक सकाम, कोई कामना हो, और एक निष्काम, विश्व कल्याणार्थम। और सकाम जो भी चाहते हो, जो भी चाहते हो। आपने सुना होगा, क्योंकि हम लोग सुनते ध्यान से नहीं। हमारा मन, मैं इसीलिए बार-बार बोल रहा हूं, हमारा मन किसी काम में लगता नहीं। और फिर हम कहते हैं कि अरे क्या बताएं, कुछ क्यों नहीं, क्यों कुछ हो, किसी काम में मन नहीं लगता। पंडित जी मंत्र बोलते हैं, उसी समय लोग सबको बुलाए, ए सुनो, ए तुम भी बैठो, ए ये आओ, अरे वो ले आओ, ये करो वो। अरे यार पंडित जी, तुमको 10 मिनट फुर्सत नहीं तो क्यों बैठे हो फिर पूजा? वो कोई कर, उसका परिणाम मिलेगा? नहीं मिलेगा, घंटों में नहीं मिलेगा। मन लगाओ, भगवान ने यही तो कहा है, मन लगाओ भाई। मन मना भव मन भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं है, परिणाम आता नहीं है। यद्यपि मन लगाना कठिन है, भगवान ने बोला है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, वैराग्य आएगा, मन लगेगा। सकाम पूजा खूब भाव से कर, और जो भाव से पूजा नहीं करते उनका विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत लोग विरोध करते हैं, जैसे किसी की भावना है, मंदिर में जाके दंडवत प्रणाम करता है, तो मैंने देखा, अरे क्या यार इतनी भीड़ है, क्या नाटक कर। अरे नहीं भाई, तुम उसको जगह दे दो, उसकी भावना है, उसकी भावना को क्यों खंडित करते हो? कोई ठाकुर जी की घर में सेवा करता है, अरे तुम तो यार दिन भर यही करता। अरे उसको करने दो, उसकी श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा का पोषण करिए, उसका सम्मान करिए, क्यों खंडित करते हो? आपने देखा होगा वैष्णो देवी की यात्रा, बैद्यनाथ जी की यात्रा, वृंदावन की यात्रा, अयोध्या, कुछ लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आप रास्ता दे दो, आप उसके लिए ये क्या नाटक? अरे उसकी श्रद्धा को तुम नाटक कह रहे हो, पाप लगता है, पाप लगता है। आपका भी मन खराब होता है और परमात्मा भी दुखी होते हैं कि मेरे भक्त के लिए ऐसा मन में विश्वास है इनका। इसलिए जैसे भोग लगाते, मैं बहुत सरल आपको मैं निवेदन कर रहा हूं, आप भोग लगाते हो, आपको क्यों नहीं सुकून होता है? मैं निवेदन कर दूं, आपको आपकी पूजा से सुकून क्यों नहीं मिलता है, शांति क्यों नहीं मिलती? क्यों? क्योंकि आपके मन में भाव कम है। भोजन की थाल लगाए और सुई भगा के ले गए। अरे भाई, आप कितनी देर में भोजन करते हो? आप 10 मिनट लगाते होगे ना, तो भगवान कम से कम 2 मिनट तो रख दो। लगाए ओम नाभ्यामासी, ये भगवान खा लेंगे इतनी देर में? खाए नहीं। क्यों? हमको लगता मूर्ति तो खाती नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि हम सगुण उपासना करते तो हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा ऐसी नहीं है। हमको लगता मूर्ति कैसे खाएगी? मूर्ति खाती है, मूर्ति सब करती है। आप अपनी श्रद्धा बढ़ाइए, तब आपको सुकून मिलेगा। खूब श्रद्धा से, श्रद्धा से। और इसी श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द बनता है। जो श्राद्ध हम करते हैं पितरों के लिए, वो इसी श्रद्धा शब्द से बनता है। श्राद्ध, जो श्रद्धा से पितरों को अर्पण किया जाए, उसे श्राद्ध कर्म कहते हैं। मेरी प्रार्थना, जो भी करिए थोड़ा करिए। इसलिए मैं कहता हूं नियम छोटा बनाइए। हम लोग नियम बड़ा बनाते हैं, गलती यहीं से शुरू हो जाती है।
गलती कहां से शुरू होती है? यहीं से। हम बड़ा नियम बनाते हैं, जो जो बताएगा उसी को जोड़ते जाएंगे, आगे जोड़ते जाएंगे, पीछे वाला छूटता जाएगा। खूब छोटा नियम बनाइए, लेकिन बिना नियम पूरा किए उठिए मत। बस छोटा नियम बनाइए, खूब छोटा बनाइए। वो अलग बात है, एक घर में मैं गया तो आंगन में एक चौकी लग गई, चौकी के सामने चौकी, एक चौकी पे गद्दा, इतनी पाठ की पुस्तकें, इतनी पाठ की पुस्तकें। फिर एक बुढ़िया आके उस पर बैठी। हमने बहू से कहा, अरे क्यों इस बुढ़िया को परेशान कर रही हो तुम? इस उम्र में इतना पाठ कैसे पढ़ेगी? दुर्गा सप्तशती भी, सुंदर कांड भी, हनुमान चालीसा भी, दुर्गा चालीसा, जितना सब रख दिया उसने। उसने कहा, महाराज जी रहने दो, बुढ़िया इसी में फंसी रहेगी तो ठीक है, नहीं तो ये जीना हराम कर देगा, ये जीना। तो इसके लिए भी नहीं है वो पाठ, ये इसके लिए भी नहीं है। नियम छोटा बनाओ, नियम छोटा। कौन सा छोटा नियम बनाओ? कि कुछ नहीं, बिना नहाए ही, मैं आपको कितना सरल कर दूं, इससे सरल नहीं कर सकता। बिना स्नान किए ही बिस्तर पे जब उठिए 5 मिनट बैठ के भगवान का ध्यान कीजिए, आत्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करिए। 5 मिनट बिना नहाए बैठ के खूब शांत मन से भगवान का दर्शन, चिंतन, चेहरे पे मुस्कुराहट, ठाकुर जी का दर्शन। कैसे उनके आँख हैं, कैसी सुंदर नासिका है, मेरे राघव के कैसे सुंदर कोमल चरण हैं, क्या सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी तलवे हैं, क्या पतले पतले गुलाबी गुलाबी होठ हैं। भगवान मुस्कुराते हैं तो गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे प्रभु दौड़ते हैं अयोध्या की गलियों में, ओ हो, पूरा संसार मोहित हो जाता है। मेरे कन्हैया गोपियों के यहाँ जाते हैं, कैसे माखन मांगते हैं। डूबते जाइए, डूबते जाइए। 5 मिनट 7 मिनट से प्रारंभ करिए बंधुओं माताओं, धीरे धीरे यात्रा घंटों में बदल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब भगवान के धाम में पहुंच जाओगे, कब वृंदावन पहुंच। करके देखो तो करके देखो, बंद किसी को दिखाओ मत। लोग भले कहीं कुछ नहीं कर, हाँ ठीक हम नहीं करते, आंख बंद करके। आहा, इन लोगों को यदि दर्शन न हुआ होता तो ये हम पागल होकर ऐसे ही कथा सुनते, ऐसे ही भागते रहते वृंदावन और अयोध्या। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।